हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो क्लास 5th से लेकर 9th तक के चल रहे हैं। और उसमें भी हमारा एक टॉपिक अभी पीछे जो क्लियर हुआ है वो हमारा क्लियर हुआ है बोर्ड मास का, यानी सिंप्लीफिकेशन था अपना, और उसको हिंदी में हम सरलीकरण भी कहेंगे। अब जो टॉपिक है आपका, बहुत कमेंट्स आए थे कि विनों का योगफल पर एक भी टॉपिक आपका आना चाहिए। हालांकि मैंने यह टॉपिक पहले आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिएगा। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है विनों का योगफल। अब होता क्या है, विनों का योगफल करने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न क्या होती है मैं आपको बताऊं। भिन्न वह होती है जब संख्या अंश व हर के रूप में होती है, तो वह भिन्न कहलाती है। अब अंश क्या है, हर क्या होता है, यहां पर देखिए। सपोज डैट कोई संख्या हमारी 5/4 है। अब क्या यह भिन्न है? हाँ, यह भिन्न है। क्यों? यह संख्या अंश और हर के रूप में है, तो यह भिन्न कहलाती है। अब इसमें हर क्या होता है और अंश क्या होता है, तो हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं भिन्न बराबर। अब ये देखिए, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो भी संख्या होगी वह अंश कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अंश। और इस लाइन के नीचे जितनी भी संख्या होंगी, जितनी नहीं, जो संख्या होगी वह हर कहलाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखते हैं, तो अंश, तो भिन्न क्या हुआ? अंश और हर के बटे को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब इसको योग, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है भिन्नों का योग। और भिन्नों का योग जो होता है आपका दो प्रकार से होता है। क्या? अब इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आता है, एक तो हर, जिनके दो जो वैल्यू रहेंगे उनको हम जब जोड़ेंगे, उनके यदि हर दोनों के सेम है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या हुआ, जिनके हर अलग अलग होंगे। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपका लेते हैं, तो यहां पर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है 7/15 और हमको जोड़ना है 11/15। ये आपका क्वेश्चन है। और ये गाइस क्लास 5th 6th और 7th में जरूर आते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको दो टाइप बताए थे भिन्न के। एक तो वे जिनमें दोनों के हर क्या हो, सेम हो, और एक वे जिनमें दोनों के हर क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ पर देखिए, दोनों के हर क्या है, सेम है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक वैल्यू को हम उतार लेते हैं, लिख लिया हमने। अब क्या करें, ऊपर जो लिखा हो उसको सेम इसी प्रकार से जोड़ दें। यदि वह तो हम भिन्नों का योगफल पढ़ रहे हैं तो जोड़ने के क्वेश्चन होंगे। यदि आप अंतर वाले पढ़ोगे यानी घटाव वाले पढ़ोगे, तो यहाँ पर केवल आपका माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब आप 7 और 11 को जोड़े, क्या था आपका 18 और 15। अब यदि आप आंसर देना चाहते हो तो ये भी दे सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो होगा इसके रूप में 3×5 = 15, 3×6 = 18, क्योंकि ये दोनों आपस में कट रहे थे। तो आपका जो आंसर होगा वो 6/5 होगा। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां देखिए गाइस, सेम सवाल ये है, इसी मेथड के हैं। यहां पर देखिए, दोनों के हर में क्या है, 11 है। तो क्या करें, 11 ले लें। इसका हमने क्या करा, 11 ले लिया, और बाकी जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसको सेम इसी प्रकार से हमने लिख लिया है, 8+9। अब क्या करते हैं, 8 और 9 को जोड़ लें आप, क्या था 17। क्या आपका आंसर यही है? यही होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको नहीं काट सकते, क्योंकि ये दोनों एक पाढ़े में नहीं आते। अब यहां पर देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी इसी प्रकार से 6 ले लें, ऊपर को जोड़ दें, क्या आ गया, 3 2 5 और 6। इसका आंसर आपका ये हो गया। तो गाइस ये थे वे क्वेश्चन जिनकी भिन्नों के हर जो थे क्या थे, सेम थे। अब हम बे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है। वो जो है वो इसमें बे है जिसमें हर दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों का क्वेश्चनों का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पर देखिए गाइस, सेम क्वेश्चन है, इसको हम दो विधि से करेंगे। दोनों विधि में आपका आंसर सेम आना चाहिए। यदि सेम नहीं आता तो किसी भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम पाई जा सकती है। तो यहां पर देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, जो मेथड है इसकी गुणा हम इधर करेंगे और इसकी गुणा हम इधर करेंगे। तो यहां पर देखिए, 3 चौक 12, या यदि आप सवाल को लेंथी करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, तो इसको आप इस प्रकार बढ़ा कर सकते हैं और इसकी गुणा आप इधर। क्योंकि क्वेश्चन पर आपको जो अच्छे नंबर मिलेंगे वो तभी मिलेंगे, पूरे नंबर जब मिलेंगे
जब आप उसका अच्छे से सॉल्यूशन करोगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हो। तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 ना लिख के आप 8 और गुणा 4 लिखें, और अब लिखें इनकी गुणा। तो 4 तिया 12 प्लस 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, जोड़िएगा 2 और यह आपका यह 52/32। अब क्या करें, अब इसको आप काट सकते हो किस प्रकार से, 4 से काटिए, 4 का ना 4, ये तो 5 है तो एक इधर हो गया, तो क्या हो गया 12, तो 4 तिया 12। अब इसको काटिए, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो आपका जो आंसर आता है 13/8 आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, इसको कैसे करें, ये तो आपकी थी विधि फर्स्ट, और सेकंड विधि हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो सेकंड विधि है दोनों हर को सेम बनाना। अब सेम कैसे बनाए, यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 8, तो 4 में कितने से गुणा करें कि 8 हो जाए, तो सभी जानते हैं 2 से गुणा करनी है, तो 2 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अब 2 से गुणा हमने हर में करी, तो यदि हम 2 से गुणा हर में करते हैं तो अंश में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब लिखो जाए डायरेक्ट हम गुणा भी कर सकते हो, तो 3/8 प्लस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब क्या है, अब फिर से वही पहला वाला नियम आ गया, दोनों के हर क्या है सेम है, तो आप क्या करें एक ले लें, एक हर हमने उठा लिया, और ऊपर वाले को इसी प्रकार से आप जोड़ दें। तो 10 3 कितने होते हैं 13, बटे में क्या है आपका, तो चेक कर लीजिएगा आंसर। तो गाइज आप चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से करें चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से करें, आपका जो आंसर आना है वो सेम ही आएगा। और इसमें एक और विधि है, यहाँ पर देखिए एक और विधि है, मैं आपको बता दूं, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, विधि थर्ड किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर 3/8 प्लस, इस विधि से भी बहुत क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट बच्चे इसको करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम। अब 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, एक बार, तो 1 लिखा 5। अब 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 2 बार, यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया। इसमें हमको ये याद रखना पड़ता है, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। यहाँ पर देखिए 8 के पहाड़े में हमारा 8 भी आ रहा है और 4 के पहाड़े में हमारा 8 आ रहा है, 4 दूनी 8 और 8 का ना 8। अब यहाँ पर हमने ले लिया 8, 3 का ना 3, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी देखिए 13/8। तो गाइस तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आया है। इससे यही सिद्ध हो रहा है कि आपका जो तीनों मेथड है वो तीनों ही आपके सही हैं। तो एक बार आप इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में जो बताया गया है इसमें भी दोनों के हर क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है हर, पहली भिन्न का हर है आपका 8 और दूसरी भिन्न का हर है आपका 12। तो इसको भी आप 3 विधि से कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने आपको करके दिखाया है उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जोन सी विधि आपको इजी है, इजी लग रही है, आपको लग रहा है कि इससे आंसर जल्दी आ सकता है, उसी विधि का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आप इसकी गुणा इससे करते हो तो काफी लेंथी है, 19 की बार गुणा करने में आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर क्या करें, एक ऐसी संख्या लें जो 8 और 12 दोनों के पहाड़े में आ रही हो। तो आपके माइंड में आता है सबसे पहले 24, कि 24 ऐसी संख्या है जो 8 और 12 दोनों के पहाड़े में आ रही है। अब यहां पर लिखते हैं, यहाँ पर 19। अब 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता, 3 बार, 8 से 24 प्लस 13। अब 12 के पहाड़े में कितनी बार आता, 2 बार, 12 में 24। अब 19 या 57 प्लस 13 दूनी 26 और ये आपका आता है 24। अब क्या करें, अब आप इसको जोड़ दीजिएगा किस प्रकार, 7 और 6 कितने होते हैं आपके 13 और 5 और 2 7 और 1 8। आपका जो आंसर आता है
83/24 आपका आंसर आता है। अब इसी को हम सेकंड विधि से करें, मतलब आप इस प्रकार से ना करके सेम जैसा ही है, थोड़ा अंतर है आपका, वरना सवाल तो आपका यही है। जैसे कि आपका ये है, इसको क्या करें, तो सीधी सी बात है वही, या तो आप मतलब इससे एक स्टेप आप बीच में जाओगे, वही है 24 लेना होता है। हमें पता है कि 8 और ये सेम नहीं हो सकते, तो ऐसी संख्या लो जिससे दोनों सेम हो जाए, तो 24 है, तो हमने ये लिख दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए 8 में कितने से गुणा करूँ कि क्या आ जाए हमारा 24, तो 3 से। तो जब भी गुणा करेंगे केवल हर में नहीं होगी, यदि आप हर में गुणा कर रहे हो तो अंश में भी उतने से ही गुणा होगी। तो यहाँ पर आपने गुणा की। अब यहाँ पर देखिए 24 बनाना है, 2 से गुणा करो, तो अंश और हर में कितने से गुणा करें, 2 से। 19×57 प्लस 13 दूनी 26, और ये आपका आ गया 24, और ये आपका आ गया 24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों के हर क्या है, सेम है, तो एक हम ले लें, तो एक हर हमने ले लिया। अब क्या करें, अब 57+26 आप इसी प्रकार लिख दें, कितना होता 83/24। देख लीजिएगा यही आपका आंसर है। तो गाइस इन दोनों विधि से जो हमने किए हैं, इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है, क्योंकि इसमें जो है आपका, इसमें हमको बताना है, अब इसको आप बोलने की विधि देखिए किस प्रकार हम इसको बोलेंगे। तो क्वेश्चन बोलते हैं हम, अब तक क्या बोलते आए हैं, 5/4, इस प्रकार से हम बोलते हुए आए हैं। लेकिन अब जो बोलना है हमको, अब यहाँ पर एक और संख्या दी, तो ये क्या बन गया, अब ये 24 नहीं है ना ही ये 25 है, इसको बोलना हमें 2 सही 5/4। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 सही, मतलब जो भी यहाँ पर रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका सही। 2 सही 5/4। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, और हाँ इसको हम सोल्व करना ही बताएंगे आपको। जिस प्रकार ये तो आपका हो गया 2 सही 1/4 और 3 सही 1/6, ये तो आपको बोलने का तरीका हो गया। अब क्या होता है, अब हमको ये बताना होता है कि इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा, यानी जो सही है और जो वटा है उसके हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जिस प्रकार इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या था 4 दूनी 8, और जो वैल्यू पर लिखी हुई है अंश, उसमें हम इसको क्या कर देते हैं ऐड, और जो नीचे है उसका इस प्रकार से, इसी प्रकार से। तो 8 5 कितने होते हैं आपके 13/4। फॉर एग्जाम्पल इसी की तरह है, इसको भी समझ लीजिएगा। 4 दूनी 8, और 8 में एक जोड़ा क्या आ गया आपका 9/4, प्लस 3 छंग या 6 18, और 1 19/6। अब हमने ये क्वेश्चन तो किए हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। किस प्रकार से, या तो इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा इधर कर दो, या फिर ऐसा टेबल उठा लो जो दोनों में हो। तो क्या ले सकते हैं हम भाई, अच्छा 12 भी तो ले सकते हैं, 24 लेने से पहले 12 भी तो आ रहा, चेक करिए 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो 12 भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर 9 क्या है, 4 के पहाड़े में 12 कौन सी बार आता है, 30 जी बार, तो 4 तिया 12 19, और 6 में 2 बार, यहाँ पर 9 तिया 27, 19 दूनी 38, और 12 का आपका 12 है। अब क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेंगे, 7 7 14 और 1 15, और आपका 65 हो गया, ये आपका हो गया 12। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर होगा इस फॉर्म में नहीं होगा। क्यों इस फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि आपको सवाल सही के रूप में दिया है, तो सही के रूप में ही इसका आंसर होगा। तो किस प्रकार करें आप, तो सबसे पहले तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 पंजे 60, और 60 और 5 65। इसको आप सोल्व करोगे तो यही आएगा, 12 पंजे 60, 60 5 65/12। लेकिन अब तुम कहोगे कि ये किस प्रकार आया है, तो यहाँ पर देखिए, इसको लाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सहारा लेते हैं। यहाँ 65 है, तो 65 हम यहाँ पर लिखते हैं, और 12 यहाँ पर, 12 पंजे 60,
कितना बच गया शेष, ये आपका शेष बच गया। तो 5 से ही 5/12 आपका ये यहाँ से आएगा इस। तो एक बार आप इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, आप इसको कर सकते हो। 8 पंजे 40, 40 और 5 45/8। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 2 8/3, ये हमने लिखा। अब फिर से क्या करें हम, 24 ले लें, 45 8 या 24 और 3 अट्ठे 24। अब 3 पंजे 15 हासिल, 1 3 चौक 12 और 1 13 आपका आ गया, प्लस 8 अट्ठे 64 और बटे में आपके क्या है 24 है आपका। अब क्या करें, अब आप इनको जोड़ दीजिएगा, कितना आ रहा आपका 9 और ये आपको हो जाता है 199/24 आपका आंसर। लेकिन इसको हम इस प्रकार से भिन्न में कैसे तोड़ें, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 199 की गुणा करते हैं यहाँ पर। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, तो हमको नहीं पता, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 नम 18। आप इसको 8 बार काट कर देखिए, 8 चौक 32, हासिल कितने बज रहे हैं आपके 3 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19 और ये आपको हो जाते हैं 7। 7 आपका क्या है शेष। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये जो है ये तो आपका बन जाता है सही, और ये आपका आ जाता है ऊपर, और यानी अंश, और ये हो जाता है आपका हर। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका अंश और ये क्या हो जाएगा आपका हर। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 8 सही 7/24। आप कर भी सकते हो, 8 की नहीं 24 की और 8 की गुणा कीजिएगा और उसमें आप 7 जोड़ दीजिएगा, तो आपका यही सॉल्यूशन आएगा। तो एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इनसे पहले वाले क्वेश्चन से थोड़े हटके हैं, थोड़ा हार्ड भी हैं। यहाँ पर देखिए, अब तक आपने देखा था ये 2 सवाल केवल 2 भिन्न थी, इसमें क्या है आपको 3 भिन्न जोड़नी है। 3 भिन्न जोड़ने का क्या फॉर्मूला है, इसको भी हम 2 विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले क्या करें, वही मेथड है आपका, ऐसा टेबल जो तीनों में आता हो। तो क्या आ रहा है आपका 16 जो आपका 16 के पानी में भी आ रहा है, कितनी बार, एक बार 16 का ना 16 प्लस 5। 8 के बारे में 16 कितनी बार आ रहा है, 8 दूनी 16 और 2 के बारे में 2 अट्ठे 16, तो आपका आ रहा ये। अब क्या करें, आप 16 एल्सियम ले लिया आपने, 13 का ना 13, 5 दूनी 10 और 8 का ना 8। अब क्या करें, हम इन सबको क्या करते हैं, अब जोड़ दें, तो कितना आ रहा, 8 3 11 और 2 और 1 नहीं 1 और 1 2 और हासिल भी तो रह गया आपका 31/16 आपका आंसर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको ही सेकंड विधि से करें तो किस प्रकार करेंगे, यानी आप कहोगे 13/16 प्लस 5/8 प्लस 1/2। अब इसको हमको सेकंड विधि से करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनका हम ग्रुप बना लेते हैं, 2 का ग्रुप बना लें कि 2 को हम आसानी से कर सकते हैं। या तो इन दोनों को साथ ले लो या फिर इन दोनों को साथ ले लो। तो इच्छा है आपकी, हम इन दोनों को साथ ले लेते हैं इस प्रकार से। तो क्या करें, अब यहाँ से 16 एल्सियम लिया हमने 16, अब 16 के पढ़ने में 16 कितनी बार आता है, एक बार, तो हमने 1 से गुणा किया 5। अब 8 के बारे में 8 दूनी 16, ये हुआ आपका प्लस के 1/2 आपका इसी प्रकार से है।
अब 13 का ना क्या होगा आपका 13, 5 दूनी 10, और ये आपका क्या है 16 प्लस 1/2 आपको चल रहा है, ये आपको हो जाता है 23/16 प्लस 1/। अब यहाँ से फिर से आपका दो दो वाला क्वेश्चन बन गया, तो क्या करें आप, अब यहाँ भी आप दो विधि से कर सकते हो, या तो इसकी इधर कीजिए, इसकी गुणा इधर कीजिए, या फिर 16 एल्सियम ले लो, और 16 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, एक बार, एक, और 2 के पहाड़े में 16 8 बार। अब क्या करते हैं आप, 23 का ना 23 प्लस 8 और 16, 23 और 8 आपके होते हैं 31/16। देखिएगा दोनों के सेम आंसर, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं आप इन दोनों को लो, आप इन दोनों को भी लेकर कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर 31/16 ही आएगा। तो आप अच्छे से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा है 1/2 प्लस 2/9 प्लस 1/12, इसको भी आपको हल करना है। अब यहाँ पर भी आपकी दो विधि हैं, एक विधि से आपके अभी जस्ट अभी करवा के आपको दिखाया है, और इसको भी आप देखिएगा। अब क्या करें, तो सबसे पहले हम एक ऐसा टेबल लें जो तीनों के पहाड़ में आसानी से आ रहा हो, तो वो है आपका 18 तो होगा नहीं, क्योंकि 18 इसके में आ रहा और इसके में आ रहा, लेकिन इसके में नहीं आ रहा। तो उसके बाद क्या होगा, 36 ऐसा पढ़ा है जो 2 के में भी आ जाएगा, और 9 के में भी आ जाएगा, और 12 के में आ जाएगा। तो आइए देखिए, तो आपका 36 यदि मैं लेता हूँ, तो 2 के पहाड़े में कितने कब आता है, तो 18, 18 दूनी 36, और 9 के पहाड़े में 9 चौक 36, और 12 के में जो आता है आपका 12 तिया 36। अब 18 का ना कितना हो गया आपका 18 प्लस 4 दूनी 8 और 3 का ना 3। अब इसको जोड़ लीजिएगा आप, तो हम जो जोड़ेंगे इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 8 3 11, 11 और आपको 18 जोड़ने हैं, तो ये आपको जाते हैं 29/36। तो आइए मैच कर लेते हैं आपका आंसर 6.4। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वाइज यदि आप इस क्वेश्चन को सेकंड विधि से करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कर भी सकते हो कि 1/2 प्लस 2/9 प्लस 1/12। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लेते हैं दो वैल्यू एक साथ, यहाँ पर आप कट मार सकते हो। तो यहाँ पर भी हम क्या ले लें, 18 ले लें, क्योंकि 18 आपको दोनों के टेल में आ रहा है। तो 18 लोगे तो आप 2 के बारे में 18 कितनी बार आता है, 9 बार, 2 9 18 प्लस, और 9 के बारे में 9 दूनी 18, और 1/12 आपका 12। 9 का ना क्या होता है 9, 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या है आपका 18 प्लस 12, और 9 4 आपके 13/18 आपका ये हो गया, और आपका ये 12 हो गया। अब क्या करें, 18 और 12 के टेल में कुछ ऐसी चीज हो जो दोनों में आती हो, तो वो है आपकी 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, ये आपका आ गया 26 और 3/36। 26 से 3 कितना होता है आपका 29/36, ये आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है 1/12 प्लस 3 5/3 प्लस 4 सही 5/8, इसको आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए आपका तो 1/12 इसी प्रकार से आ गया, 5/3 भी इसी प्रकार से, इसको 8 चौक 32, और 32 में हम क्या करते हैं ऊपर वाले जोड़ते हैं ना, तो 32 और 5 आपका हो गया 37/8 आपका हो गया। अब क्या करें, ऐसा टेबल देखिए जो तीनों में आता हो, 3 के में भी, 8 के में भी और 12 के में, तो आपका जो आता है वो है आपका वही 24। तो 12 दूनी 24, और 3 अट्ठे 24, और 8 तिया 24 आपका आता है। तो 2 का ना क्या हो गया आपका 2,
8 पंजे कितने हो गए आपके 40, और 3 सत्ते 21 हासिल 2, और 3 क्या 9 और 2 11, और यहाँ पर आपको क्या है 24। अब क्या करें, इसको जोड़ दीजिएगा बस, और क्या। जब आप जोड़ोगे तो 42 42, और ये आपके हो जाएंगे 153/24। क्या ये कट रहा है? हाँ। 3 पंजे 15, 3 का ना 3, और 3 अट्ठे 24। जो आपका आंसर आया है वो आया है 51/8। तो आइए मैच करते हैं आपका आंसर डी। तो गाइस इन्होंने जो आंसर दिया है वो सही के रूप में दिया है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार देंगे। तो अब हम क्या करें, भाग दें 51 को किससे, 8 से भाग दें। तो 8 छंग 48। अब कितना बच जाता है आपका 3 से। तो किस प्रकार लिखते हैं हम, जो लिखेंगे इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, 8 छंग 48, 48 और 3 51। तो 51/8 आपका आंसर हो जाता है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, और जिस प्रकार से आप कमेंट दे रहे हैं उसी के आधार पर ये आपकी क्लास बन रही है। तो कुछ स्टूडेंटों कमेंट आ रहे थे कि विनों का योगफल, तो ये आपका विनों का योगफल आज का टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज होता है। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, और जो भी आपके जो कमेंट आ रहे हैं उसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आने वाली है कि विनों का अंतर, और उसके बाद गुणा और भाग, बकायदे पूरे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। तो पढ़ते रहिएगा, और जितने भी हमारे स्टूडेंट न्यू हैं जो हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।